अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज में हम लोग इस क्लास में एक प्रॉब्लम सेट 4.1 करेंगे और 4.1 में हमारे पास है एडजस्टिंग एंट्रीज। हम लोगों ने इसमें ये बताना है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने ट्राई बैलेंस बना लिया है, ठीक है। हमारे पास उसमें उसका रिकॉर्ड और जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड है ये आप इसमें करेक्ट नहीं आ रहा, तब हम लोग इसकी ये वाला एंट्रीज पास करते हैं, जैसे कि जिसे कहते हैं हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल है पेज नंबर 180 पर और इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं आज बताता हूँ आप लोगों को कि हम लोग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ए नंबर, जो ट्रांजेक्शन है उसमें हमारे पास आ जाती है सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉयज़ बट नॉट येट रिकॉर्डेड और पेड अमाउंट टू 7,900। हमारे पास सिंपल आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, देखें हमारे पास उसमें कहते हैं हमें कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ ने जो है वो मंथ एंड पर 7,900 रुपीज़ की सैलरीज अर्न कर ली हैं, यानी उन लोगों ने अपने जो जितना काम था वो काम कर लिया, अब उनको सैलरी बनती है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सैलरी पे नहीं की, ठीक है। हम लोग यहाँ सिंपल लिख लेंगे सैलरीज, ठीक हो गया, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा हमारे पास आ जाएगा सैलरी पेएबल, ठीक हो गया। हमारे पास क्या आ गया, सैलरी आ गया। एक हमारे पास सैलरी एक्सपेंस है। पेएबल का मतलब आ जाता है कि हमारे पास ये क्या है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी, यानी अभी तक हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ को इनकी सैलरी नहीं दी। हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख देंगे, इसकी अमाउंट लिख लेंगे, ठीक होगा। ये अमाउंट हम लोगों ने इसकी लिख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग सिंपल अपना यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पर आप लोग सिंपल अपना बना लेंगे, पार्टिकुलर लिख लेंगे, जो मैं आप लोगों को वीडियो नंबर 3 में करवा चुका हूँ, वो आप लोग खुद पार्टिकुलर लिखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, नेक्स्ट एंट्री में हमें कह रहे हैं कि हम लोगों ने 11,075 रुपीज़ का रेंटल रेवेन्यू, यानी ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसके मुताबिक ये जो ऑनर है इनका एक होटल है, ठीक है। हम लोगों ने होटल की इनके लिए एंट्रीज पास करनी है। होटल में हमारे पास कह रहे हैं कि 11,775 का रेंटल रेवेन्यू जो है वो इन लोगों ने अर्न कर लिया, लेकिन अभी तक एम्प्लॉयज़ ने, जो इनके जो गेस्ट हैं, उन लोगों ने अभी तक पे नहीं किया, रेंट पे नहीं किया। सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंट रिसीवेबल। वहाँ पे हमारे पास आ जाता था अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रेंट रिसीवेबल, यानी रेंट अभी हम लोगों ने वसूल करना है, यानी अभी हम लोगों को रेंट मिला नहीं है, अभी हम लोग उनसे रेंट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब ये सर्विस है, ठीक है, तो हम लोग हमारे पास आ जाएगा रेंटल रेवेन्यू आ जाएगा। हमारे पास सिंपल रेंट है, ठीक है, रेंट हम लोगों ने वसूल करना है। रेंटल रेवेन्यू, रेंट से हम लोगों का क्या हमें मुनाफा होगा, यानी क्या हमें पैसे मिलेंगे ना, इनकम आएगी, ये हम लोगों का रेंटल रेवेन्यू आ जाएगा। अमाउंट क्या है हमारे पास, अमाउंट है हमारे पास 11,075, सिंपल इधर भी और सिंपल इधर भी आ जाएगा 11,075। सिंपल आप लोग इसकी भी पर्टिकुलर लिख लेंगे। नंबर 3 में हमारे पास एंट्री आ रही है जिसमें हमें वो कह रहे हैं ऑन नवंबर 1, ठीक है, 1 नवंबर हम लोग ये बना रहे हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करें दिसंबर 31 को, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा ऑन नवंबर। हमारे पास नवंबर में हमें बता रहे हैं कि हम लोगों ने एक कॉरपोरेशन से 6 मंथ का हम लोगों ने क्या वसूल कर लिए, हम लोगों ने एडवांस में कराया, वसूल कर लिया, ठीक है। जो 6 मंथ का क्या था, 6 मंथ का था 19,200 टोटल इसकी अमाउंट थी। जो हमारे पास 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाते हैं पर मंथ 3,200 हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको एडवांस में लिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ सिंपल क्या एंट्री आ जाएगी,
हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एंट्री अर्न्ड अनअर्न रेवेन्यू। ठीक हो गया। हमारे अब यहाँ पर साथ में इससे क्या वो होगा, हमारे पास सिंपल आ जाएगा, क्या आएगा, हम लोगों ने किराया लिया था तो हमारा आ जाएगा रेंटल रेवेन्यू। अमाउंट क्या है, अमाउंट हमारे पास है 3200। मैंने आप लोगों को बताया है कि मंथली इनका 3200 इसने इन लोगों ने क्या था, मंथली इनका किराया बन रहा था इस वाले उसका। इधर आप लोग फिर सिंपल इसका पर्टिकुलर लिख लेंगे, जैसे कि आप लोग लिख लेंगे कि यहाँ पे इसका आप लोग पर्टिकुलर लिख लेंगे कि मंथली रेंट कलेक्टेड एडवांस इन एडवांस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डी में एंट्री आ जाएगी। डी में हमारे पास एंट्री आती है कि अ लैम्बोर्गिनी टू कैरी गेस्ट। अब हम लोगों ने एक लैम्बोर्गिनी कार बुक की है, क्या किया है, पर डे 120 उसका रेंट है। ठीक है, पर डे 120 रेंट है और हमारे कितने 13 डेज हम लोगों ने इस्तेमाल किया उसको। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, रेंट जो हम लोगों का एक खर्चा हुआ है, रेंट हमारे पास क्या आता है, रेंट हमारे पास सिंपल आ जाएगा 120। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 13 कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 1560। साथ में हमारे पास मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ये डुअल कंसेप्ट होता है, इसलिए हम लोगों को साथ दूसरा अकाउंट भी करना पड़ता है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा रेंट पेबल, जो हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया हुआ, काबिल अदायगी है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल कहते हैं काबिल अदायगी, जो अभी तक पे नहीं किया हम लोगों ने। देन आप लोग यहाँ पे इसका पर्टिकुलर लिख लेंगे। ई में हमारे पास आ रहा है, ई में एंट्री हमारे पास आ रही है, अ 6 month लोन इन द अमाउंट ऑफ 30,000 हैड बीन ऑब्टेन ऑन December 1st। 1 दिसंबर को हम लोगों ने 30,000 रुपये क्या किया, हम लोगों ने लोन लिया है, जिस पर 10% ईयरली क्या था, 10% ईयरली उस पर इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या था, आया था हमारे पास 30,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है ना, बल्कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, देन अगेन मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 112। मतलब ये हुआ, इसमें हमें बता रहे हैं कि 30,000 लोन लिया है, जिस पर ईयरली हमारे पास 10% इंटरेस्ट था। लेकिन अभी हम लोगों ने जो है वो सिर्फ 1 दिसंबर को लिए, और अभी आज ये जो वो बन रही है, एडजस्टिंग इंट्रीज बन रही है 31 दिसंबर को बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मंथली, हम लोग इसको करेंगे क्योंकि हमारे पास सिंपल 1 मंथ का है। 1 मंथ हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास 250 बन जाता है। या आप लोग सिंपल अपने पास कैलकुलेटर में करें, आप लोगों के पास इसमें रिकॉर्ड आ जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल, जो अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया हुआ, इंटरेस्ट पेएबल सिंपल यही अमाउंट इधर भी लिख देंगे। देन पार्टिकुलर, देन एफ एंट्री में हमारे पास क्या कह रहे हैं, एफ एंट्री में हमारे पास कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन अ रिजॉर्ट बिल्डिंग। ठीक है, रिजॉर्ट इन लोगों के जो जगह थी उस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हुई है। ठीक है, इस बिल्डिंग की एस्टिमेट लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ 30 ईयर्स है। ठीक है, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 17,55,000 है। हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे,
हम लोग सिंपल करेंगे, इधर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन का क्या रूल है हमारे पास, 17, ठीक होगा, 17,55,000 डिवाइड बाय 30, सही है। ये जब इसके जो आंसर आ जाएगा देन वो फर्दर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1/2। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने इसकी डिप्रिसिएशन मंथली निकालनी है। ठीक है, हमारे पास इसकी मंथली डिप्रिसिएशन क्या आ जाती है, आप लोग जब ये सारा आप लोग अपने पास कैलकुलेटर में इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी, आप लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्ट, डेप्ट मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया, सिंपल हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8। अब हमारे पास एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये हम लोग एक फर्जी अपने पास एक मिसाल के तौर पर एक अपने लिए एग्जांपल एक रख लें कि आप लोगों ने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें आप लोग हर मंथ इतने इतने पैसे जो हैं वो रख रहे हैं इसमें। ठीक है, इतने इतने अमाउंट इसमें रख रहे हैं हर मंथ। जब आप लोगों की आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है, पहले 12 ये मंथली हो जाएगा ना, जब हमारे पास 1 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, आप लोग पहले इसको 1 ईयर में लाए, देन आप लोग इसको 30 पे, जिस टाइम पे आप इसी अमाउंट को पहले 12 के साथ देन 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों के पास ये अमाउंट आ जाएगी। तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक जो इसकी जो यूजफुल लाइफ है, इस यूजफुल लाइफ गुजरने के बाद हमारे पास हमें 17,55,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। मतलब हमारे पास एसेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जी में हमारे पास क्या आ रहा है, जी में हमारे पास आ रहे हैं इन दिसंबर, ठीक है, हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, दिसंबर में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम लोगों अमाउंट उसी क्या है 45,000, लेकिन ये जो हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है ये इम्प्लीमेंट होगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमारे पास 31 तक इसकी कोई एंट्री नहीं है, हम सिंपल इसकी लिख लेंगे नो एंट्री। यहाँ पे हम लोग सिंपल सिर्फ डैश डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा मतलब है कि हमारे पास ये एंट्री नहीं हुई। एच में हमारे पास एंट्री आ रही है जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट एंट्री है, अ 1 ईयर फायर इंश्योरेंस हैज बीन परचेज ऑन सितंबर। हम लोगों ने 1 साल के लिए सितंबर 1 सितंबर को 7,200 रुपए के हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोगों ने परचेज किया। ठीक है, हमारे पास सिंपल आ जाएगा यहां पर इंश्योरेंस, सिंपल इंश्योरेंस क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 7,200 रुपीज़ की इंश्योरेंस है। ठीक है, इसको अब आप लोग मंथली पे करें, मंथली पे। ठीक है, इसको आप लोग सिंपल कर लें, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1/2। ठीक है, जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे करेंगे सिंपल आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा 600। इधर भी हमारे पास आ जाएगा 600। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम लोगों ने 1 साल के लिए पॉलिसी परचेज की है, हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 1 साल के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ इसको 1 मंथ करना है, क्योंकि हमारे पास खाली लिखा है खाली सितंबर की हम लोगों ने इसकी इंश्योरेंस बतानी है। इंश्योरेंस हमने सितंबर की बतानी है, तो हमारे पास सिर्फ 1 मंथ आ जाएगा। हम इसको लिख देंगे अनएक्सपायर इंश्योरेंस। मतलब ये जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी की हम लोगों ने जितनी पेमेंट की है ये हमारे लिए एक्सपायर होगी, इतने
600 रुपीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, उस इंश्योरेंस के जो पैसे थे वो हमारे पास उस बंदे के पास उसके हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना नंबर देता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दें। तो आज के लिए इतनी वीडियो, कल इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।